ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भगवान हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। गॉड, यूनिवर्स, आर्कएंजल, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड एंड एंसेक्टर्स, प्लीज़ हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम सब अपने जीवन में अच्छा कर्म करें और सही मार्ग पर चलें। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो और नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड एंड थैंक यू एंसेक्टर्स। आज हम सिंगल्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स की रीडिंग करने वाले हैं जो अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दिए हैं। और फॉर एग्जांपल गौतम बुद्धा, विवेकानंद, मदर टेरेसा, ठीक है, जो सिंगल रहना चाहते हैं, आज उनकी रीडिंग है। तो हम शुरू करते हैं टैरो डेक से और भगवान का नाम लीजिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस एंड प्रोटेक्ट अस ऑल्सो फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज। गाइड कीजिए हमें एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी सिंगल्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हमारे, उनको गाइड कीजिए कि वो अपने फ्यूचर में क्या करें क्या नहीं करें। उनकी करेंट एनर्जी बताइए। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी। जो भी सिंगल्स हैं उनकी करेंट एनर्जी बताइए। जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प कीजिए। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं और सिंगल आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना लाइफ परमात्मा को समर्पण कर दिए हैं और अपने लाइफ पाथ में वही काम करना चाहते हैं जिसके लिए परमात्मा ने उन्हें जन्म दिया है। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड एंसेक्टर, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड गॉड। थैंक यू सो मच। तो गाइस देखिए यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं और जो सिंगल अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, गॉड को फुल्ली अपना लाइफ डिवोट कर चुके हैं, उनकी रीडिंग है ये, ठीक है। तो बहुत ही कम लोग होंगे ये मैं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं ये उनके लिए रीडिंग है, ओनली फॉर सिंगल्स। तो पहला कार्ड आपका आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपका पहला कार्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का एलिमेंट है फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और पहले हम राशियां देख लेते हैं। फिर आया है किंग ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल का एलिमेंट है एयर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि। ये भी पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। सभी एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। ये है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का एलिमेंट है वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। हमारा बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये उनके लिए रीडिंग है जो अपने लाइफ पाथ की जर्नी में अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने खुद को परमात्मा को समर्पित कर दिया है। एज बार नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल के लिए रीडिंग है जो अपनी जर्नी परमात्मा के साथ अकेले पार करना चाहते हैं और जिनका जीवन मदर टेरेसा की तरह है, जीसस क्राइस्ट की तरह है और विवेकानंद की तरह है। तो आप समझ सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर एंड मदर्स के लिए ये रीडिंग है, जिन्होंने अपनी लाइफ फुल्ली गॉड को डिवोट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लड़ाई झगड़ा और दुनिया को देखकर आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और गाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स चेंज बताता है, एक बदलाव लेकर आता है जीवन में। जैसे
एक साइकिल होती है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की होती है, उसकी एनर्जी से बाहर निकल जाता है जब इंसान, तो स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हो जाती है। एक साइकिल कंप्लीट हो गया है जिनका, और दूसरी साइकिल बिगिन हो गई है, वो साइकिल है स्पिरिचुअलिटी की। तो जब इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ जाता है तो ये बताता है कि उसने अपने जीवन के सारे चैलेंजेस को पार कर लिया है। जीवन में हमें चैलेंजेस मिलते हैं, राइट, चाहे इस जन्म में मिले हों चाहे पिछले जन्म में मिले हों। जो इस जन्म में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चेंजेस जिसके जीवन में आया है वो अपने स्ट्रगल को जानता है, और जो बाय बर्थ स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है तो वो पिछले जन्मों से सीख कर आया है, इसलिए बाय बर्थ वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। सब लोग अपने अपने तरीके से रेजोनेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बताता है जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है वो आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आ रहा है। बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। तो आपने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और आप उन चैलेंजेस को पार भी कर चुके हैं। उसके ऊपर आपको एक अवेयरनेस भी हो गया है कि ये सब चैलेंजेस आपके जीवन में क्यों आए थे, क्या कारण था, और आपको एक नॉलेज मिला है, विजडम ऑफ नॉलेज। तो जब आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान इसे कहते हैं, जब आपको सब आसपास जो भी सराउंडिंग में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने लगता है, आत्मज्ञान होने लगता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हैं। तब आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हैं और आप में एक इनर स्ट्रेंथ आता है। जो तीर तलवार से लड़ते हैं वो मतलब मैनुअली लड़ रहे हैं, और जब इनर स्ट्रेंथ आता है ना तो वो आत्मज्ञान होता है। बिना, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है। तो आपको आत्मज्ञान हुआ और उसके बाद आपने लोगों को बहुत समझना शुरू कर दिया, लोगों को करीब से समझना शुरू कर दिया। अगर आपके पर्सन कोई भी पर्सन खड़ा हो जाएगा ना तो आप उसकी एनर्जी से पता कर लोगे कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये कितना नेगेटिव है, ये कितना पॉजिटिव है। आप इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हो, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना कोई आसान काम नहीं होता है, ये एक बहुत ही बड़ा काम होता है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद को वननेस, यूनिवर्स के साथ वननेस फील करना, और जो भी काम करना है परमात्मा के लिए करना है, खुद को सरेंडर कर देना। तो ये सब चीज़ें आप बखूबी समझ रहे हो, और आपके लिए सबके, आपके दिल में ना इतना प्यार है, इतना प्यार है कि पूछो मत। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो नेचर हो, प्रकृति हो, चाहे वो इंसान हो, आप सबके लिए दया भाव रखते हो। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा ना, आप उसे भी प्यार से समझाओगे, उसके लिए भी आपके दिल में दया है, करुणा है। तो आप बहुत ही चेंज हो, दूसरे व्यक्तियों से आप बिल्कुल डिफरेंट हो, और आप गॉड के बच्चे हो। गॉड ने आपको एज अ को क्रिएटर भेजा है धरती पे कि आप भगवान का कुछ कार्य करो और लोगों की मदद करो, एज अ हीलर, एज अ मोटिवेटर, एज अ क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल गाइड करो। आप स्पिरिचुअली लोगों को गाइड करो और अवेयर करवाओ कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो आपके जीवन में 5 नंबर चेंज लेकर आया है। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल। एक किंग को अपनी लाइफ में वो सब कुछ देखना पड़ता है किंग बनने के लिए, ठीक है। उसे सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है तो ही वो किंग बन पाता है। बहुत हार्ड वर्क करते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्टेबिलिटी के लिए पैसों को बहुत महत्व देते हैं और पैसों की ज़रूरत को समझते हैं।
खूब पैसा कमाते हैं, खूब अपनी स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये सब करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो थक जाता है। इंसान सोचता है कि सब कुछ पा लिया मैंने, लेकिन फिर भी कुछ अभी बाकी है। और वो बाकी क्या है? इनर पीस। इनर पीस के लिए फिर वो क्या करते हैं? फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं कि कुछ तो है अब भी जो मुझे पाना बाकी है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो किंग के पास सब कुछ होता है, सारे सुख सुविधा होते हैं, वो दूसरों की भी मदद करते हैं, स्टेबिलिटी भी होता है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग किंग के पास होता है। लेकिन किंग के दिलो दिमाग में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो एक चेंज लाता है, बदलाव लाता है। यार बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूँ इन सब चीज़ों से, अब मुझे कुछ नया चाहिए। तो अवेयरनेस किसकी तरफ होता है? विजडम की तरफ होता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगता है, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होने लगता है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच होने लगता है। वो सब उससे मिथ्या लगने लगती है, लगता है नहीं इसके बाद भी कुछ है, बहुत बड़ा रहस्य है जो मुझे अभी जानना है, मुझे उसको पाना है। उस पाने की और जानने की प्यास में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और समाज की सेवा अब दूसरे प्रकार से करना चाहते हैं। पहले तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू उन्होंने समाज की सेवा की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल गौतम बुद्धा, ठीक है। गौतम बुद्धा एक राजा थे, राजा परिवार में पैदा हुए, सब कुछ उनके पास था, सारे सुख सुविधा थे, लेकिन उनकी आत्मा ने जब दुख देखा तो कहा नहीं इससे ज़्यादा भी कुछ है, मुझे वो जानना है। तो ज्ञान की प्यास जब किसी की जाग जाती है ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, तो वो आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ जाते हैं। तो आप एक आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ रहे हो और आपने शुरुआत कर दी है, आपको बहुत कुछ जानने की इच्छा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, हम कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, हमें कैसे मोक्ष मिल सकता है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या होता है? इंसान खुद को मनुष्य समझता है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है? इंसान खुद को आत्मा समझता है और तब आत्मा का जब अनुभव हो जाता है तो वो परमात्मा से मिलना चाहता है। क्योंकि इंसान जीवन के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह चलता रहता है और आत्मा खुद को इंसान नहीं समझता है, वो परमात्मा की मिलने की चाह में उसकी प्यास बढ़ जाती है और वो परमात्मा से मिलने के लिए वो कर्म करता है जिससे उसको मोक्ष मिले। तो आप उस रास्ते पर अब चलना सीख रहे हो या सीख गए हो। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, आप शांति प्रिय हो गए हो, शांति दूत हो गए हो। आप जो भी कर्म करोगे ईश्वर के लिए करोगे और ईश्वर को समर्पित कर दोगे। आप फुल्ली सरेंडर कर दिए हैं खुद को ईश्वर के लिए और आप लोगों को हेल्प करोगे, लेकिन वो कर्म भी आप ईश्वर को सरेंडर कर दोगे। ऐसी फीलिंग्स आप में आ गई है कि भगवान मैंने अपना जीवन आपको सरेंडर कर दिया है, मेरे अच्छे बुरे कर्म मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, आप ही करता धरता हो और आप जो करोगे मैं वही करूँगा। मैंने अपना जीवन, मेरी चाह कुछ नहीं है, मेरी चाह शून्य हो गई है, मेरी चाह सिर्फ और सिर्फ आप हो। ऐसा मन में विचार आ जाता है जब इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चलता है और वो कर्म धर्म करता है वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हो तो आप खुद को पहले वर्ल्ड से, मटेरियलिस्टिक एनर्जी से, लोगों से खुद को डिटैच करते हो। आपको कहीं ना कहीं ये अनुभव होता है कोई आपको समझता नहीं है और सब आपका सबसे विरोध हो गया है। कहीं ना कहीं आप खुद अकेले फील करते हो, खुद को आइसोलेट कर लेते हो, सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ने लगते हो और तब आपका सब लोग विरोध करते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं, हो सकता है परिवार में लोग आपका विरोध करें या समाज में विरोध करें या फिर दोस्ती यारी में विरोध करें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि सब आपको समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। और आप आगे बढ़ रहे हो
और तब आप जब सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो, सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक डिफीट सा फील होता है, डिफीट सा फील होता है। तो आप ये बात याद रखना, भगवान जब अपने रास्ते इंसान को मार्गदर्शन तभी देगा जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू करते हो। परमात्मा सबसे पहले आपकी परीक्षा लेंगे, परमात्मा सबसे पहले आपकी परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि आप काबिल हो कि नहीं हो। अगर आप लॉस और डिफीट से गुजर रहे हो तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परीक्षा चल रही है, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, आपने खुद को कितना डिटैच किया है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। क्या आप वाकई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे सही तरीके से चलना चाहते हो? क्या वाकई आपके लिए सुख दुख न्यूट्रल हो गया है, नॉर्मल हो गया है? आपके लिए सुख भी कोई मायने नहीं रखता है, दुख भी कोई नहीं मायने रखता है। आप हर हालात परिस्थिति में एक समता सा महसूस करते हो। तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको इसमें खरा उतरना है और एक समान भाव से आपको अपने दुख सुख को देखना है। और जो भी कमियां हो रही हैं आपके जीवन में, होती हैं जब हम नई शुरुआत किसी भी रास्ते करते हैं, हमें कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आपको परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास है तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि सुख दुख के दिन हर किसी के जीवन में आते हैं, जिस प्रकार से दिन और रात होता है उसी प्रकार से ये भी दिन बीत जाएगा। सब्र करो, पेशेंस रखो, रास्ते पे आगे बढ़ते चलो। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, भगवान के लिए समर्पित हो, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? जो भगवान को खुद समर्पित कर देता है इंसान, वो तो अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, वो तो अपनी सारी खुद को समर्पण कर देता है परमात्मा के श्री चरणों में। वो अपने दुख सुख सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो किस बात की चिंता? आप बस अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, जो कर्म है और जो कर्तव्य है उसका पालन करते रहो, धर्म के रास्ते चलते रहो और नए नए अनुभवों को अपने जीवन में अनुभव करो, मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग करो। आज ये दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान हमसे बहुत कुछ छीनते हैं तो हमारी परीक्षा होती है, और फिर जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो हमें छप्पर फाड़ के भगवान बहुत कुछ देते हैं। तो आप इस स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हो, चलते रहिए और भगवान पे भरोसा और विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स बताने के पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, और ये है किंग 14 नंबर, और ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 555 आया है आपके लाइफ में। ये देखिए 555 आया है आपके लाइफ में, 4 and 1 5। तो देखो चेंजेस के सारे कार्ड्स आए हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंसेक्टर्स, थैंक यू एंसेक्टर्स, थैंक यू एंसेक्टर्स। तो आप जिस पाथ पे चल रहे हो वो सही है, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 and 1 5, 5 किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल, 555 है, 555 है। बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आया है। आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझ गए हो। आपका समझ लो इंकारनेशन हुआ है, री इंकारनेशन, न्यू बर्थ हुआ है आपका। एक साइकिल ख़त्म हो गई है, न्यू बिगनिंग शुरू हुई है स्पिरिचुअल लाइफ पे। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि आपने पास्ट में अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और हर हालात परिस्थितियों को बारीकी से समझा है, देखा है, और आप इन सब चीज़ों से अब बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, जो भी मटेरियलिस्टिक एनर्जी है उन सब से अब आप बाहर निकलना चाहते हो। बहुत हो गया, ऐसा फील होता है, मन से एक आत्मा से आवाज़ आती है, बहुत हो गया, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। क्योंकि
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी कर्मा साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली है। जो कर्मा होता है ना, जो हमारे जन्म के पहले से चला आ रहा है और इस जन्म का होता है, जब वो साइकिल हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारा कामिक कंप्लीट हो जाता है। हर प्रकार से जब कामिक कर्मा कंप्लीट हो जाता है तब हमारा वो साइकिल ख़त्म हो जाता है, तब हमारा न्यू बर्थ होता है, न्यू साइकिल बिगिन होती है। न्यू साइकिल जब बिगिन होती है तो हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं और आपकी शुरुआत हो रही है। बहुत लोगों, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सबकी शुरुआत हो रही है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की। तो आपको शुरुआत में क्या करना है? जो भी आपकी एनर्जी कर्मा को डील करते करते ड्रेन हो गई है, उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी एनर्जी कैसे रिफ़्रेश करनी है? अपने सातों चक्रा पे वर्क कीजिए, सातों चक्रा को हील कीजिए और रेकी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से जुड़ने का प्रयास कीजिए और देखिए आपका लाइफ पाथ क्या है। यूनिवर्स, आप जब आप एकांत में हो जाएंगे, यूनिवर्स के साथ वननेस फील करेंगे, तो यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका कर्म क्या है, धर्म क्या है। फिर वो आप कीजिए। आप एज अ लाइट वर्कर काम करेंगे इन फ्यूचर, या फिर कर रहे होंगे। आप हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, और आप एंजल हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं। तो खुद को सर्च कीजिए, अपने खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और ये न्यू बिगनिंग है आपका। पहले अपने आप को, खुद को पॉजिटिव एनर्जी से फिल कीजिए, ठीक है। नई शुरुआत कैसे होती है, नया जीवन कैसे होता है? जब हम पुरानी चीज़ों को अपने से लेट गो कर देते हैं, पुरानी चीज़ों से हम मूव ऑन हो जाते हैं और उसका कॉर्ड कट कर देते हैं, फिर हम नए स्पिरिचुअल चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को फिल करना ज़रूरी है पॉजिटिविटी के साथ। तो ये था 9 ऑफ वॉन्ड्स। और फिर आया है आपका 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आपको क्या बताता है? 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि अब आप दुनिया से वाकिफ़ हो गए हो और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को जानने के लिए स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हो। आप खुद को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो समझना चाहते हो, क्यों ऐसा हुआ क्यों वैसा हुआ ये समझना चाहते हो, गॉड को जानना चाहते हो। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। आपने खुद को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लिया है और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने सोल को जानना चाहते हो, अपने सोल को जानना चाहते हो, आप खुद को समझना चाहते हो कि आपका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है। और आपने सारे कामिक को डील कर लिया है, अब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चलना चाहते हो और आप खुद में मतलब कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हो। स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर खुद को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना प्रारंभ कर दियो, शुरू कर दियो कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं, उसको आप डीपली जानकर समझना चाहते हो। आप अपने आप को जानना चाहते हो, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हो, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हो और आप और अंदर गहराई से सब चीज़ों को समझना चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या है, सच क्या है। और ये सब तभी आप जान पाओगे जब आप खुद को लोगों से डिटैच करोगे, एकांत में जाओगे, मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, तभी आपको आत्मज्ञान होगा। और आप सब बुराइयों से दूर जाना चाहते हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लड़ाई झगड़ा ये सब, इन सब से आप कट ऑफ होना चाहते हो। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। आप अपने फीलिंग, इमोशंस को और स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, ठीक है। करेज, अवेयरनेस, अवेकनिंग, आप अवेकनिंग की तरफ जाना चाहते हो, खुद को जानना पहचानना चाहते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है, बॉटम ऑफ द डेक है आपका 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल
नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपने जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी उसमें आपको अवेयरनेस मिला है, आपकी अवेकनिंग हुई है और यूनिवर्स ने आपको फुल्ली सपोर्ट किया है। गॉड एंड यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है, स्पिरिट गाइड ने आपको सपोर्ट किया है, एंजल्स ने आपको सपोर्ट किया है, एंसेक्टर्स ने आपको सपोर्ट किया है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो मैच्योरिटी लेवल आपने स्पिरिचुअल पाथ में गेन किया है उसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेक्टर्स, थैंक यू एंसेक्टर्स, थैंक यू एंसेक्टर्स। मतलब आपकी अवेकनिंग हो गई है और जिनकी नहीं हुई है तो उनकी हो जाएगी। तो आप बहुत लकी हैं कि जो भी आपने चाहा वो आपको मिल रहा है, आप अवेयर हो गए हो। वेरी नाइस। ट्रम्प कार्ड है समझ लो, ये माइनर अर्केना का है कार्ड, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्रम्प कार्ड कहूँगी क्योंकि आपको अवेयरनेस हो रहा है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आप अपने पाथ में सही जा रहे हो, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल के बॉटम में क्या आया है। एक सेकंड कैमरा सेट कर दूं थोड़ा। नाइन ऑफ पेंटिकल के बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप कुछ अब नया अनुभव करोगे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स और आप यूनिवर्स से एक्सेप्ट करो और अपनी स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाओ, अपने नए नए अनुभव को फील करो। आपके अंदर अबंडेंस आएगा, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, न्यू एक्सपेरिमेंट होंगे, आपको अनुभव होंगे और आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो आप अपने न्यू पाथ की जर्नी में आगे बढ़ो, रिफ्रेश फील करोगे और मोटिवेट होगे, आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकोगे। गॉड ब्लेसिंग, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आर विथ यू। तो अब देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको नए नए अनुभव होंगे और आप एकदम दिलो दिमाग से क्लियर कर लीजिए कि आप सही पाथ पर चल रहे हो, आपको यही चाहिए कि नहीं चाहिए, और अपने अनुभव को फील करो और आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे और आपके अंदर एक जिज्ञासा जागेगी, एक प्यास जागेगी और चीज़ों के करीब जाने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए, खुद को जानने के लिए एक बहुत ही ज्ञान का प्यास जागेगा और आप नया नया रिसर्च करोगे, अनुभव करोगे। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अब आपकी बहुत ही सुंदर बिगनिंग होगी, नई नई चीज़ों से आप वाकिफ़ होगे, अनुभव करोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत आराम से बढ़ना, बहुत रफ्तार से मत बढ़ना, आराम से बढ़ना और स्पिरिचुअलिटी को फील करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप धैर्य रखना, आराम आराम से बढ़ना, ठीक है। अब आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप इंट्यूटिव हो जाओगे, आपको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिलेगा, आप सब चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव हो जाओगे, सिक्स सेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपकी साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशंस और एनर्जी बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाएगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पहले आप दिमाग से काम करते थे, अब आपको दिल से काम करने की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल पाथ में आपको बहुत नॉलेज मिल रहा है, आप अपने गुरु से भी नॉलेज ले रहे हैं, बुक से भी ले रहे हैं, ऐसे ही नॉलेज और लेते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और उस पर प्रैक्टिकल भी हुई है। दिल से सोचना शुरू कीजिए, दिल से काम करना शुरू कीजिए। अब दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, दिल से आप लोगों का भला कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। द हर्मिट।
सुपर बिंगो। द हर्मिट ये मेजर अरकेना का कार्ड है और ये ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है। अब आपकी शुरुआत 5 से शुरू हुई थी, देखा 5 ये बताता है कि देयर विल बी सम चेंज इन योर लाइफ, तो मतलब आपके जीवन में चेंज आया, आप स्पिरिचुअल पाथ पर चले, इतनी सारी जर्नी आपने की, अब आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी अब, या तो हो चुकी होगी। आप चक्रा हीलिंग्स करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, खुद को जानने का प्रयास करते रहो, आइसोलेटेड हो तो वैसे ही रहना, डिटैच रहो दुनिया से, और आइसोलेटेड डिटैच होने की वजह से आपको आपकी अवेकनिंग हो चुकी है या हो जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे ही प्यार से बढ़ते रहेंगे, तो आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिर आप सब कुछ जानने लगोगे, समझने लगोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये रिवॉर्ड है, इट्स ए रिवॉर्ड। आप स्पिरिचुअल गाइडेंस अब दूसरों को भी दे सकते हैं। तो अब आप बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हो अपने लाइफ पाथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिल रहा है और आप परफेक्ट हो, आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज मिल रही है, एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एनर्जी वर्क कर रहे हो और साइकिक डेवलपमेंट हो रहा है आपका, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो रहे हो। इनक्रेडिबल। तो आपका बहुत ही अच्छा प्रोसेस चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट किए हो, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो। तो यहाँ पे मैं रीडिंग आज एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट एंजल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर फॉर गिविंग अस so much blessing. Thank you so much. God bless you all. Bye bye. God bless you all. Bye bye.